बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होने जा रहे और जो मौजूदा हुकूमत जो है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर रही है, पीटीआई गवर्नमेंट बेसिकली मैं समझता हूं कि एक ट्रक की बत्ती है और वो सिर्फ हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का जो फैसला है उस फैसले तक या उसके अमल दरामद तक इस तरह की चीज़ जो है माहौल एक पैदा किया जाए। दूसरी बात जो एक नोट कर ले कि जो मौजूदा हुकूमत जो है वो अक्टूबर से पहले भी किसी सूरत इलेक्शन नहीं कराएगी। अगर उससे पहले वो इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसा अंदिया भी देती है तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि 14 मई का वक्त जो है वो गुजारना हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पीटीआई की क़यादत तो जुलाई तक भी मुल्क भर में एक ही वक्त में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है और इस हवाले से इमरान खान जो है वो अंदिया भी दे चुके हैं, वो अपनी रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि ख्वाजा आसफ कैटेगोरिकली मुज़ाकरात अभी हालांकि हो भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर से पहले किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब मामला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अगर पीटीआई जो है उसको अगर किस तरह की बात करती भी है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा लिए जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जिस तरीके से ये बातें भी आ रही हैं कि शायद सितंबर की डेट दे दी जाए, तो सितंबर में इलेक्शन की डेट, तो सितंबर में किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं होंगे, ये बात लिख ले। क्योंकि उसका मतलब ये है कि सितंबर में यानी जो गवर्नमेंट ये कहेगी कि सितंबर में यानी गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को ख़त्म करेगी। तो अगर सितंबर में गवर्नमेंट ख़त्म करेगी तो इलेक्शन तो अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। क्योंकि ये बात जो है काबिल गौर है कि अगर अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके असम्बली ख़त्म होती है तो दैन जो इंतखाबात होते हैं वो विदिन 60 डेज होते हैं, यानी 60 दिनों के अंदर इंतखाबात होते हैं। लेकिन अगर कोई असम्बली, कौमी या सूबाई असम्बली अपनी आईनी मुद्दत ख़त्म होने से एक रोज़ पहले भी अगर वो तहलील कर दी जाए तो दैन जो इंतखाबात होते हैं उस असम्बली के या उन असम्बलियों के वो फिर 60 रोज़ की बजाय 90 रोज़ के होते हैं। तो ये एक और मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रैप होगा जो कि पीटीआई को शायद इस चीज़ का अदराक नहीं है कि अगर हुकूमत ये कहती है कि हम अपनी हुकूमत वक्त से पहले गिरा देंगे तो वो एक दिन पहले भी हो सकता है, तो उसका फ़ायदा भी पीडीएम की हुकूमत को होगा कि वो और ज़्यादा एक माह उनको यानी जो इलेक्शन है वो आगे चले जाएगा। इस सारी चीज़ों के पीछे जो पीडीएम जो है उसकी पॉलिटिक्स ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने पीटीआई के पंजाब के अंदर टिकट दिए हैं, उन टिकट्स के अंदर पार्टी के अंदर भी बहुत सारा पीटीआई के अंदर इख्तलाफात सामने आए हैं और वहाँ पे हल्के के जो मुख्तलिफ हल्कों के लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। और उसके बाद आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में टिकट्स के ऊपर रिव्यू भी हुआ। अब जो पीएमएलएन जो है ख़ास तौर पर पंजाब के वाले से अगर बात की जाए तो उनको एक मौका मिल गया है कि उन हलकों के अंदर वो ज़्यादा वर्किंग करके तो जिन लोगों को नज़रअंदाज किया गया है या जो बहुत ज़्यादा मजबूत ग्रुप्स हैं तो उनको भी साथ मिला सकते हैं। और आइंदा अगर पीडीएम की हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं तो उसका बेनिफिट भी उनको हो सकता है। तो ये बात तो तय है कि जो 14 मई को इलेक्शन किसी सूरत भी नहीं हो सकते और हुकूमत ये भी स्टांस लेगी कि अगर 14 मई जो है वो भी तो 90 रोज़ के बाद का मामला है, तो अगर आइन शिकनी 14 मई को इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट खुद जब कह रही थी तो उस वक्त आइन शिकनी नहीं हुई, तो दोबारा अगर मजीद भी आगे उसको चला जाए तो उसको आइन शिकनी नहीं कहा जाएगा। दूसरी जानब ये जो पीटीआई की क़यादत समझ रही है, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो केपी के और पंजाब की हुकूमत जो है वो बजट जो है वो पेश नहीं करेंगी या पास नहीं कर सकेंगी क्योंकि निगरान हुकूमत जो है उसका मैंडेट नहीं है। ये बात भी आप लिख लें, ये मैं खबर दे रहा हूँ ये कि ये तय हो चुकी है बात कि पंजाब और केपी के की जो हुकूमतें हैं वो बजट जो है वो पेश भी करेंगी और वो पास भी होगा। और उसके लिए भी जो वफाकी हुकूमत या पंजाब या केपी के हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने अब आइनी माहिरीन से और ख़ास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल मैटर के हवाले से जिनको बहुत ज़्यादा जो महारत रखते हैं, जिस तरह इसहाक डार साहब के हवाले से भी बात आती है, तो और इस तरह मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सीनियर, तो उसके लिए भी उन्होंने इसका भी जुगाड़ जो है वो और उसका रास्ता जो है वो तलाश कर लिया है और ये बजट भी है
वो पास हो जाएंगे। तो अब मामला ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि ये जो मज़ाकरात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये शायद या पीटीआई ये समझ रहे हैं शायद कि जो हुकूमत है वो इसमें लचक का मुजाहरा करेगी, लेकिन हुकूमत जो है वो पीटीआई को लचक का मुजाहरा करने या सुप्रीम कोर्ट को उस हुक्म की अमल दरामद का या वो सिंसेरिटी उसमें नहीं है, बल्कि उनके अंदर सिर्फ ये है कि अगर पीटीआई जो है उसको अंगेज कर लिया जाता है और पीटीआई अगर कह देती है कि ठीक है 14 मई के बाद किसी भी डेट के ऊपर उनको अगर मुतफिक कर लिया जाता है, तो इट मीन जो इखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर भी काफ़ी हद तक जो पीटीआई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये स्टांस नहीं फिर कल को ले सकेगी, और जो 14 मई का फैसला स्टिल जो अभी इन फील्ड है वो भी अमल दरामद नहीं हो सकेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसकी प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकेगी। अब मामला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है इलेक्शन पंजाब और केपीके में 14 मई को ना कराने के वाले से उसके अंदर तो वो पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। जहां तक मामला है कि पीटीआई जो है कि जो कह रही है कि जुलाई में पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाए, वो नहीं हो रहा है, और उसके बाद मैं जिस तरह बताया कि अगर सितंबर को भी वो इलेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब भी यही है कि फिर जो है वो अपने ही आईनी मुद्दत पूरी करने की असेंबली के बाद जो टाइम होता है उसी वक्त वो इलेक्शन होंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो पीडीएम की हुकूमत है वो दो चीज़ों का इंतजार कर रही है। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी रिटायरमेंट के वाले से उनको कुछ खुशफहमियाँ जो शायद उनकी खुशफहमियाँ जो वो गलतफहमियाँ वो दूर हो जाएगी। ये भी मैं बात बता रहा हूँ आपको कि उनको शायद जो जिस तरह वो चाह रहे हैं शायद उनको उस तरह मामलात नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए एक बड़ा टफ टाइम होगा। आप ये बात याद रखिएगा। दूसरी जानब जो सदर मुल्कत है वो भी चूंकि आईनी मुद्दत पूरी कर लेंगे तो उसके बाद भी वो चेयरमैन सेनेट को कायम मकाम सदर बना के या और तो शायद ना बन सके कि नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है शायद मौलाना फजलुर रहमान को अभी उन्होंने लॉलीपॉप दिया हो, क्योंकि उसके लिए इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसका होना ज़रूरी है, जिसके लिए पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ जो है वो चूँकि मौजूद नहीं है। तो इसलिए नए सदर का जो इंतखाब तो उस वक्त ही हो सकता है जब चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली जो है सब के अंदर जो है लोग अरकान असम्बली मौजूद हों। तो अब दो चुके असम्बलियाँ नहीं है तो इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नामुकम्मल है। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत है और उस सूरत में ये इलेक्शन जो है अक्टूबर से पहले मुल्क भर में एक ही वक्त में हो सकता है। ये बात तय है कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने हैं, केपी के या पंजाब में अलग इलेक्शन नहीं होगी, ये तो बात तय हो चुकी। लेकिन अगर वक्त से पहले इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही सूरत है कि सुप्रीम कोर्ट को फिर इंतहाई इकदाम उठाना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का इंतहाई इकदाम उठाती है तो देन ये मामला सिर्फ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उसके लिए हुकूमत जो है उसने भी पूरी तरह तैयारियां की हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर इस तरह का इंतहाई इकदाम आता है तो उस हवाले से ऑलरेडी उन्होंने कानून एक पास कर लिया है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो के इख्तियारात और बेंचों की तश्कील के हवाले से मामला जो है वो उस हवाले से अपनी मर्जी की वो जो ख्वाहिश और अपनी टेलर मेड और पर्सन स्पेसिफिक वो लेजिस्लेशन कर चुके हैं। और ख़ास तौर पर उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जाती है कि सो मोटो के जो केसेस के खिलाफ जो नज़रसानी के बजाय अपील का जो उन्होंने हक दे दिया है उस हवाले से भी नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पीटीआई के साथ ये जो हाथ हो गया है जो वक्त से पहले पंजाब और केपीके की असम्बली इमरान खान ने तोड़ी है, मैं समझता हूँ कि जो उनका ये फैसला है शायद पीटीआई इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन ये जो फैसला है ये जो मौजूदा पीडीएम हुकूमत है उसके ये बात हक में जा रही है और पीटीआई जो है वो इलेक्शन लेने में कामयाब नहीं हो पा रही। तो ये जनाब आपसे जो अब तक की जो सूरत हाल है ये आपके सामने मैंने रख दी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।